हाय गाइस। आज हम एनटीए यूजीसी नेट एजुकेशन के सेकेंड पेपर का एक टॉपिक पढ़ते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी, जिसका मतलब होता है संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक उपचार। इसके प्रणेता रहे हैं अल्बर्ट एलिस। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा अल्बर्ट एलिस के बारे में जानते हैं। एलिस कौन थे? एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इनका जन्म 27 सितंबर 1913 को हुआ था और डेथ जो है 24 जुलाई 2007 को हुआ। ये अमेरिकन साइकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सारे अवार्ड पा चुके थे। ये एक बिजनेसमैन थे। इनके खुद के बिजनेस में इनको जो है बहुत ज़्यादा शौक लगा था, बहुत ज़्यादा घाटा हुआ था। तो ये थोड़ा सा इनका संज्ञानात्मक जो संज्ञान था, जो थॉट्स था और जो बिहेव था, वो फ्रस्ट्रेशन की तरफ इम्प्रूव कर गया था। तो अपने ही फ्रस्ट्रेशन को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए, अपने फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए इन्होंने खुद से अपनी थेरेपी की, खुद से अपना उपचार किया और उसी को एक बिहेवियरल थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के रूप में डेवलप किया। सर्वप्रथम इन्होंने एक REBT मतलब रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी का डेवलपमेंट किया था, REBT। इसका शोध उन्होंने 1955 में किया था और फर्स्ट में पब्लिश्ड हुआ। इसकी पब्लिशिंग 1962 में पब्लिश हुआ। क्या? REBT। यही REBT रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी मतलब तर्कसंगत भावात्मक व्यवहारात्मक उपचार, यही आगे चलकर बदल जाता है संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक उपचार के रूप में। अब ये देखिए कैसे आगे बदलता है संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक उपचार के रूप में। अब हम आपको बताते हैं। हम लोगों ने जान लिया अल्बर्ट एलिस के बारे में थोड़ा बहुत कि एलिस एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और वो एक बिजनेसमैन थे। उनके बिजनेस में खुद में ही उनको घाटा हुआ था, तो वो उनको फ्रस्ट्रेशन सा हो गया था। उस फ्रस्ट्रेशन से छुटकारा पाने के लिए, अपने को टेंशन से छुटकारा पाने के लिए इन्होंने अपना खुद का एक थेरेपी किया, एक उपचार किया, जिसके तहत इनको थोड़ा सा तनाव मुक्त हुआ इनका दिमाग, और जिसके परिणाम स्वरूप उस थेरेपी को उन्होंने एक अमेरिकन साइकोलॉजी में इंक्लूड किया और आज हम लोग उसको स्टडी कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसे हम CBT के नाम से जानते हैं। C से कॉग्निटिव, B से बिहेवियरल, T से थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी मतलब संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक उपचार। इसका मेन पर्पस है किसी भी सामान्य मेंटल, इसका यूज हम सामान्य मेंटल रोगी के उपचार में करते हैं। जो सामान्य मेंटल का मतलब है कि जो बस थोड़ा सा टेंशन ग्रस्त हो, थोड़े से बहुत कम
तो उसको मतलब उसकी दिमागी संतुलन ठीक हो, लेकिन बस चिड़चिड़ा सा हो गया, उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इस बीमारी की पहचान हम कैसे करते हैं कि इस थेरेपी की हमें नीड कब होती है, कैसे हम समझेंगे कि जब हम किसी के प्रति अपना व्यवहार जो है तर्क संगत नहीं रखेंगे। जो एक सोसाइटी डिसाइड करती है कि हमें किसी के प्रति कैसा बिहेव करना चाहिए, कैसे अपना नेचर रखना चाहिए, उस नेचर में जब हमें डिस्टरबेंस फील होता है, अपने बिहेवियर में, अपने व्यवहार में हमें कुछ गड़बड़ फील होता है, गड़बड़ अनुभव होता है, तब हम इसका उपयोग करते हैं। तो सीबीटी सर्वप्रथम ये 3 टर्म पे यूज किया। सीबीटी 3 मेन अपने पिलर पर चलती है। इसके 3 पिलर हैं। नंबर 1 कॉग्निशन, दूसरा नंबर है इसका इमोशन, तीसरा है इसका बिहेवियर। अब ये कॉग्निशन जो है ये क्या है, ये इसको हम कहते हैं थॉट्स, कहते हैं थॉट्स। थॉट्स विचार, हमारे विचार। इस विचार का हमें हमेशा हमारे विचारों का हमारे भावनाओं पे प्रभाव पड़ता है। भावनाएं और व्यवहार, और उन भावनाओं का प्रभाव हमारे व्यवहार पे पड़ता है। ये तीनों अपने सीक्वेंस वाइज एक स्टेप पे चलते हैं। जैसे हमारा विचार जैसा होगा, अगर विचार पॉजिटिव होगा, सी पॉजिटिव होगा, तो ई और बी भी पॉजिटिव ही होगा। सी मीन्स कॉग्निशन। अगर कॉग्निशन हमारा प्लस में होगा तो इमोशन भी प्लस होगा, बिहेवियर भी प्लस होगा। अगर ये माइनस हुआ तो ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। अब हम आइए देखते हैं आगे बात क्या चल रहा है कि हम आगे देखते हैं कि अब ये तीनों पिलर वर्क कैसे करते हैं, कैसे हम इनको समझ देंगे। आगे हम अब उसको थोड़ा सा देखेंगे कि ये इन्होंने अपना कैसे वर्किंग किया हुआ है, वर्किंग प्रोसीजर इनका कैसा है। उसके तहत अभी जो है दर्शक हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इसे देखें और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, साथ में सब्सक्राइब करें और उसके बगल वाला घंटे वाली बटन भी दबाएं, और जिससे हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन हमको जल्दी से मिलते रहेंगे, और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। अब हम आगे देखेंगे कि ये तीनों पिलर वर्क कैसे करते हैं। इनका एक सीबीटी का साइकिल है, सीबीटी साइकिल। सीबीटी साइकिल कैसे है देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। थॉट्स और इमोशन और बिहेवियर। ये थॉट्स जो है कॉग्निशन है। कॉग्निशन मतलब कि हाउ वी थिंक। अब इस थॉट्स का रिफ्लेक्शन होगा हमारे इमोशन पे कि हाउ वी फील। हाउ वी फील, हम क्या अनुभव करते हैं, और इसका प्रभाव होगा हमारे बिहेवियर पे कि हाउ वी एक्ट।
हम कैसे व्यवहार कर रहे हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल के तहत समझते हैं कि थॉट्स, जैसे हम किसी गरीब व मजदूर के बारे में पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं कि वो बहुत बेचारा गरीब है, बहुत ईमानदार है, तो निश्चित रूप से उसके हमारा इमोशन अच्छा हुआ, उसके प्रति हमारी भावनाएं अच्छी हुई, हम उसे एक अच्छा व्यक्ति मानते हैं, तो उसके साथ हम अच्छा बिहेव भी करेंगे, अच्छा व्यवहार भी करेंगे। अगर हमारा थॉट्स उसके प्रति गड़बड़ हुआ, बैड हुआ, बुरा हुआ, जैसे कि हमने उसको सोचा कि नहीं ये ईमानदार व्यक्ति नहीं हो सकता, ये कामचोर है, अच्छे से काम नहीं करता, तो ये हमारा इमोशन उसके प्रति, हमारे थॉट्स उसके बिगड़ गए, तो हमारा इमोशंस भी उसके प्रति अच्छे नहीं होंगे, तो फिर हम उसको हे की दृष्टि से देखेंगे, बिगाड़ की दृष्टि से देखेंगे, और उसके साथ अच्छा बिहेव भी नहीं करेंगे, उसके पेमेंट में कटौती कर लेंगे, या उसके वो कहीं ना कहीं उसको कुछ दो चार बातें सुनाएंगे। इस तरीके से ये सीबीटी मॉडल वर्क करता है। तो ये मतलब थॉट्स के साथ इमोशन और बिहेवियर का सीधा सीधा संबंध होता है। अगर थॉट्स पॉजिटिव हुआ तो इमोशन और बिहेवियर हमारे जो है पॉजिटिव ही होंगे। आइए अब आगे हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसके क्या उद्देश्य क्या होते हैं, संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक उपचार के उद्देश्य क्या होते हैं, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो हमें ये पता चलता है कि सबसे पहला उद्देश्य टू अवेयर फ्रॉम निगेटिव इंटरप्रिटेशन। जो नकारात्मक विचार होते हैं, नकारात्मक नकारात्मक जो व्याख्यान होते हैं उनसे बचाता है। ये नकारात्मक विचारों से बचाता है, पहला, सबसे पहले। दूसरा, टू अवेयर फ्रॉम डिस्टॉर्टेड थिंकिंग। डिस्टॉर्टेड थिंकिंग भी लगभग वही चीजें हैं। डिस्टॉर्टेड का मतलब होता है मनोविकार। मनोविकार मनोविकार मतलब जो गंदी चीजें, जो गंदे सोच होते हैं, उन गंदी सोच से, गंदे थिंक से, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब बातों से, इन सब विचारों से हमें ये दूर रखता है, अवेयर करता है, जागरूक करता है कि नहीं ये सब बातें गलत हैं, इनको हमें नहीं जानना चाहिए, इनको नहीं करना चाहिए, ऐसे थॉट्स नहीं लाने चाहिए। पहले में नकारात्मक भाव नहीं ध्यान देना चाहिए। जो मनोविकार होते हैं जैसे ईर्ष्या, द्वेष, इन सब से भी हमें दूर करता है, बचाता है। दूसरा, रिड्यूस साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। जो मनो वैज्ञानिक रूप से तनाव होता है, डिस्ट्रेस में तनाव, जो हमें तनाव होता है, टेंशन होता है, उसको ये कम करता है, रिड्यूस करता है, उसको खत्म करता है। जो हमारे शरीर में किसी भी बात को लेकर के तनाव होता है, डिस्टर्बेंसेज होते हैं, उनको खत्म करता है। उसके बाद ये डेवलप में करता है अल्टरनेटिव वेज ऑफ थिंकिंग, और कुछ अलग तरीका भी डेवलप करता है, सोचने के लिए हमें मजबूर करता है, नए तरीके से सोचना सिखाता है, कैसे सोचना सिखाता है। नए तरीके से हमें सोचना सिखाता है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स हमें पता चल गए कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में ये समझ में आया कि नकारात्मक बातों से हमें दूर रखता है। दूसरा, जो हमारे मन में नकारात्मक भाव उठते हैं, इमोशंस, जैसे ईर्ष्या, द्वेष, फीलिंग, किसी की हत्या करना, किसी की चोरी करना, इन सब बातों से भी ये हमें बचाता है। दूसरा, रिड्यूस साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस। जैसे कि आप एलिस को ही एग्जांपल में ले लीजिए, तो उनको बिजनेस के तौर पे घाटा हुआ था, तो उनको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस था, उनके मानसिक तनाव था, तो वो मानसिक तनाव को कम करता है और नए तरीके से सोचना भी सिखाता है। अब हम आगे देखते हैं इस सीबीटी मॉडल के, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के कुछ अजम्पशंस हैं, मान्यताएं हैं, जिसमें कुछ जिन मान्यताओं के आधार पे इसे डेवलप किया गया है। मान्यताएं हमेशा सिद्धांत की हमेशा बेस होते हैं, इसलिए उनके भी बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहला जो मान्यताएं हैं, इसकी अजम्पशंस है, फर्स्ट अजम्पशंस है कि फॉल्टी थिंकिंग, फॉल्टी कॉग्निशन,
faulty cognition means विचार, thoughts. What we think, हम सोच क्या रहे हैं, गलत सही, इन सब चीज़ों के मतलब इनके भी जो बिलीफ्स होते हैं फॉल्टी कॉग्निशन। अगर हम बार बार कुछ सी गलत ही विचारधारा रखेंगे तो हम मेंटल रूप से खुद डिस्टर्ब भी हो जाएंगे, मेंटली बीमार भी हो जाएंगे। और इस फॉल्टी कॉग्निशन के तहत, थॉट्स के तहत, और हम हमेशा असफल होंगे, सक्सेस नहीं हो पाएंगे फॉल्टी कॉग्निशन के तहत। तो जब फॉल्टी कॉग्निशन में हम सक्सेस नहीं होंगे तो हम उसके पीछे हम और भी केवल फॉल्टी कॉग्निशन गलत थॉट्स ही नहीं होता, गलत थॉट्स के कारण हमारे साथ और भी कई घटनाएं घटती हैं। जैसे क्या होता है कि हम सबसे पहला लैक ऑफ प्लानिंग करते हैं, लैक ऑफ प्लानिंग होता है कि प्लानिंग, जो योजना बनाते हैं, जो किसी कार्य को करने की योजना बनाते हैं, वो सही ढंग से नहीं बनाते हैं। जो इंफॉर्मेशन होता है वो इनएडिक्वेट होता है, इनएक्यूरेट होता है, इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं रामायण का। जब रावण अपने मंत्रियों के साथ ये मंत्रणा कर रहा होता है कि हमें राम से युद्ध करना है, तो उसके मंत्री लोग विचार देते हैं कि राम तो तपस्वी बालक है, कुछ नहीं, और उनके साथ बंदर भालू है, ये सब क्या युद्ध जानेंगे, ये क्या युद्ध करेंगे। तो तुरंत उसके थॉट्स जो है फॉल्टी कॉग्निशन, उसके विचार जो है बहुत गलत आते हैं कि बहुत अपने से दूसरे को बहुत कम में आंकता है, बहुत छोटे में आंकता है। इसलिए क्या हो जाता है, उनकी प्लानिंग जो है, प्लानिंग सही ढंग से नहीं करते हैं वो युद्ध की। दूसरा, इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन, और उनकी जो इंफॉर्मेशन होती है, जो सूचनाएं होती है, वो भी एक्यूरेट नहीं होती। उनको ये भी नहीं समझ में आता कि वो बंदर भालू बहुत शक्तिशाली है, विश्व के उसमें ऐसे ऐसे धुरंधर योद्धा हैं, जामवंत जैसे, कि जो कभी युद्ध में पराजित ही नहीं हुए। वो इन सब चीज़ों को, इन सूचनाओं की मतलब सूचनाओं को सही से इकट्ठा नहीं करते, सही से जानते नहीं। तो क्या होता है, उनका फॉल्टी कॉग्निशन के कारण ऐसी चीजें घटित हो जाती है और उनका व्यवहार बदल जाता है, उनकी सोचने के तरीके बदल जाते हैं। दूसरा अजम्पशन है हमारा कि इरेशनल थिंकिंग, कि जो इरेशनल थिंकिंग होती है, जिसके तहत हम एक प्रेजुडिस बना लेते हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं, प्रेजुडिस के शिकार हो जाते हैं इरेशनल के कारण, इरेशनल थिंकिंग से कि यार वो बहुत कमजोर है, उसको तो हम आराम से पराजित कर देंगे, ऐसा। तो वहां भी उनके बिहेवियर में हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस झलकने लगता है। और थर्ड चीज है एक इनएडिक्वेट इमोशंस, थर्ड अजम्पशन है इनएडिक्वेट इमोशंस। हमने पहले ही आपको बताया था कि जैसा हमारा कॉग्निशन होगा, जैसे हमारे थॉट्स होंगे, थिंकिंग होंगे, विचार होगा, वैसा ही हमारा इमोशन होगा, पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो जब इरेशनल थिंकिंग कर रहे हैं, हम फॉल्टी कॉग्निशन कर रहे हैं, हमारी प्लानिंग खराब है, तो हमारा इमोशन भी खराब ही होगा, हमारी भावनाएं भी खराब होगी, क्यों, और हम सक्सेस नहीं होंगे। तो हम जो हमारा इसका क्या प्रभाव होगा इस इमोशन का, कि हमारा जो बिहेवियर है वो डिसऑर्डर्ड हो जाएगा, इसका बिहेवियर डिसऑर्डर्ड। डिसऑर्डर्ड मतलब गलत व्यवहार, उस व्यक्ति के प्रति हमारा व्यवहार भी गलत हो जाएगा, हम उसे अच्छा व्यवहार, उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर सकते। अब हम आगे देखते हैं इस कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का इवैल्यूएशन कैसे करते हैं। जो हमारी थॉट्स है इरेशनल है, जो हमारे इमोशंस हैं इनएडिक्वेट हैं, मतलब गलत भावनाएं हैं, गलत विचार हैं, इसका हम मूल्यांकन कैसे करते हैं। हाँ,
क्या जब क्लाइंट को, जो काउंसलर होता है इस थेरेपी में, काउंसलर क्लाइंट के प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व नहीं करता, उसको एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, एक पर्यावरण देता है, वो अपनी गलतियों को खुद समझे और खुद उसका निराकरण करे। अभी हम इसके बारे में आगे आपको इन्होंने एक मॉडल डेवलप किया है, उस मॉडल के तहत इस बिहेवियर को, इस थेरेपी को जो है यूज किया है, कैसे यूज किया जाए उस चीज को हम बताएंगे। तो सबसे पहले इसमें मूल्यांकन में क्लाइंट जो है, जो पेशेंट होता है, क्लाइंट जो ओन थॉट्स और रियल थॉट्स दोनों को समझता है। इसके बाद दोनों के बीच में क्या अंतर है उसको समझता है कि रियल में ऐसे थॉट्स होने चाहिए जबकि हमारे विचार ऐसे हैं, इसलिए हमारा व्यवहार जो है गलत जा रहा है उसके साथ। और ये उसको कैसे पता चलता है, ये मूल्यांकन कैसे करता है वो अपना, कि उसमें काउंसलर उसको एक आइडिया देता है कि ठीक है, आप जो जो सोच रहे हैं, जो आपके विचार थॉट्स आ रहे हैं, उन थॉट्स को एक लिस्ट बनाने के लिए, लिस्टेड करने के लिए कहता है, एक सूची बनाने के लिए कहता है। एक तो ये कि वो जो जो उससे रिलेटेड विचार अपने अंदर, उसके अंदर आ रहे हैं, उस विचार से रिलेटेड या भावना, जो उसकी भावनाएं आ रही हैं, उस भावनाओं को एक सूचीबद्ध करे, सूची बनाए, सूची तैयार करे। दूसरा कंडीशन होता है कि वो थेरेपिस्ट, जो काउंसलर है, जो परामर्शदाता है, वो उसको एक टास्क देगा, कार्य करवाएगा। फिर ऑब्जर्व करेगा, निरीक्षण, उसका निरीक्षण करेगा, फिर उसे सजेस्ट करेगा। देगा, इसका निराकरण। ये हुआ इवैल्यूएशन की क्लाइंट्स अपने विचार और रियल थॉट्स, वो उनके बीच के अंतर को समझेगा। कैसे समझेगा? कि जो परामर्शदाता होगा वो उसको एक पर्यावरण देगा, कंडीशन देगा, उसके लिए एक दशा तैयार करेगा, एनवायरनमेंट तैयार करेगा कि ये ऐसे घटना होती है, ये घटना ऐसे होती है। कि आपको जैसे उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, अभी आपको मॉडल के तहत हम समझाएंगे कि उन्होंने एक मॉडल डेवलप किया, उस मॉडल का नाम है, उन्होंने एक मॉडल प्रिपेयर किया जिसका नाम था एबीसी मॉडल। एबीसी मॉडल एलिस ने 1957 में बनाया था। इसको 57 में एलिस ने ही बनाया। किसने प्रोवाइड किया? एलिस ने ही। इनका ये है था कि इर्रेशनल बिलीफ्स जो हैं, इस मॉडल का मतलब था कि जो हमारे पास इर्रेशनल बिलीफ्स है, मतलब तर्क शून्य धारणा, ऐसी धारणा जिसका कोई उसमें जरूरत नहीं थी, कोई मतलब नहीं रहता था, उन सब धारणाओं को हम कैसे रिड्यूस करें, इसके बारे में उन्होंने बनाया था। तो सबसे पहले ये से आता है एक्टिविटी इवेंट, कि ये से हम डेवलप करते हैं एक्टिविटी इवेंट, घटित घटनाएं। बी से बिलीव्स,
सी से कॉन्सिक्वेंसेस। इस मॉडल से आपको समझ में आ जाएगा अभी आराम से कि वो क्या घटना हुई, कैसे हुआ। इसमें एक्टिविटी इवेंट्स में जैसे किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हुआ तो वो जैसे उस व्यक्ति का एक्सीडेंट होगा वो तुरंत ये सोचेगा कि ये मेरा दुश्मन है, या ये जो है मुझे मारना चाहता है, या ये कौन था, ये जानबूझ करके एक्सीडेंट किया। तो हमेशा वो उसके प्रति निगेटिव विचार, नकारात्मक विचार आएगा। ऐसा क्यों आएगा? क्योंकि उसकी ये धारणा है, बिलीव्स है कि जो किसी को मारता है, टक्कर मारता है, किसी को मारने की कोशिश करता है, तो हमेशा वो उसका दुश्मन होता है। ये नकारात्मक धारणा के कारण अब उस बिलीव्स में क्लाइंट नोट करेगा, अपने इसमें वो लिस्टेड करेगा अपने विचार, अपने इमोशन या थॉट्स, विचार को। अब ये उसके बाद अब हुआ क्या कि वो पेशेंट जब ठीक हो गया, हॉस्पिटल एडमिट हुआ और ठीक हो गया, तो उसके बाद जब वो ठीक हो गया तो फिर आता है। अब उसे घर पे या किसी अपने फ्रेंड या मेंबर से पता चलता है कि जिस व्यक्ति ने टक्कर मारी वही उसे उठाकर अपनी ही गाड़ी में लाकर अपने पैसे से, अपने खर्चे से उसका इलाज करवाया। तो अब क्या होगा उसके साथ? तुरंत उसके बिलीव्स जो हैं, इमोशंस जो हैं, चेंज हो जाएंगे। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ? यहाँ चेंजिंग आई उसके बिहेवियर में। बिहेवियर कैसे? कि उसने पहले नकारात्मक विचार बनाए थे, उस विचार को फिक्स किया। लिस्टेड करने का मतलब यहाँ की नोट करना नहीं, वो फिक्स किया, अपने उसके माइंड में फिक्स हुआ। लेकिन बिलीव्स, इस मॉडल के बिलीव्स 2 टाइप्स के होंगे। कौन कौन से? एक कोर बिलीव्स होगा, कोर बिलीव्स का मतलब है कि जो वास्तविक है, वास्तविक बिलीव्स। दूसरा होगा ऑटोमेटिक बिलीव्स, ऑटोमेटिक बिलीव्स जो स्वतः जैसे उसका एक्सीडेंट होता है उसके दिमाग में आ जाता है। लेकिन वास्तविक बिलीफ कुछ और होता है कि हो सकता है वो तब उसके दिमाग में कॉन्सिक्वेंसेज में जब उसको पता चलता है कि वो ठीक होकर के आ गया, तब उसका बिहेवियर चेंज होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो ऑटोमेटिक बिलीफ्स है ये कोर बिलीफ से पराजित हो जाता है। कैसे पराजित हो जाता है? क्योंकि उसने ऑटोमेटिक बिलीफ्स को लिस्टेड किया हुआ है, अपने दिमाग में फिक्स किया हुआ, लेकिन जैसे उसे एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलती है, अभी हमने अजम्पशंस में पढ़ा था कि जैसे ही उसको तर्कसंगत या सही मायने में सूचना मिलती है कि वो गलती से उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी कार की ब्रेक फेल हो गई थी या वो हैंडल संभाल नहीं पाया, अचानक से एक्सीडेंट हो गया, लेकिन फिर उसने अपनी गलती मानते हुए उसे हॉस्पिटल में ले गया और उसका इलाज करवाया, तो तुरंत उसका बिहेवियर उसके प्रति चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है? पॉजिटिव में, कि वो उसे अभी तक अपना दुश्मन मानता था कि ये हमें अपना दुश्मन मान करके हमारा एक्सीडेंट किया, लेकिन जब उसे पता चलता है कि नहीं वो गलती से एक्सीडेंट किया, तो उसे अपना दोस्त मान करके उसे माफ़ी दे देता है, क्षमा कर देता है और उसका व्यवहार बदल जाता है। तो ये हुआ एबीसी मॉडल। यही एबीसी मॉडल के तहत उन्होंने कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी डेवलप की। इसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कॉग्निटिव थेरेपी बिहेवियर थेरेपी का, कि ये व्यक्ति के विचारों को समझे, उसमें नेगेटिव विचार ना आने दे।
उसका सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है, उद्देश्य उसके निगेटिव विचार ना आने दे, और जिससे उसका व्यवहार हमेशा पॉजिटिव रहे, हमेशा सकारात्मक रहे, हमेशा समाज के प्रति स्वीकारात्मक बिहेवियर व्यवहार प्रस्तुत करें। अब इसका लास्ट में हम कंक्लूजन करते हैं। यह एक कंक्लूजन में लिख सकते हैं, यह समस्या का समाधान प्रयोगात्मक तरीके से करता है, प्रयोग करके, एक्सपेरिमेंट करके, पूरा एबीसी मॉडल के तहत इसको पूरा प्रयोग करके, एक्सपेरिमेंट करके करता है। दूसरा इसका होता है ऑब्जेक्टिव या कि ये सीबीटी मॉडल से हम उसके विचार में, थॉट्स में या फीलिंग्स में या बिहेवियर में पॉजिटिव चेंज लाते हैं। और ऐसा चेंजिंग लाते हैं जिससे कोई भी सेकंड पर्सन या कोई भी दूसरा व्यक्ति उसके विचारों से, उसके व्यवहारों से, उसके इमोशन से दुखी ना हो, हर्ट ना हो, वो किसी को गाली ना दे, किसी को दुत्कारे ना, सबसे सम्मानित तरीके से बात करे, और इससे उसका अनुभवजन्य तरीका भी बदल जाता है, उसका फिर समाज के प्रति सोच भी बदल जाती है। बस दैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स। और अब हम आपके सामने नेक्स्ट वीडियो जल्द ही ले आने की कोशिश करेंगे, और आप देखेंगे कि हम जल्दी ही आपके सामने अपना नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। धन्यवाद।